मध्यकालीन इतिहास, बिहार नमन, बिहार स्पेशल से। बिहार का मध्यकालीन इतिहास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण कालखंड है जिसे दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब मध्यकाल को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पूर्व मध्यकालीन बिहार जो 8वीं से 12वीं शताब्दी और मध्यकालीन बिहार 12वीं से 18वीं। पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 12वीं शताब्दी और मध्यकालीन बिहार 12वीं से 18वीं शताब्दी। इस काल में बिहार के राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। पूर्व मध्यकालीन बिहार 8वीं से 12वीं शताब्दी को पहले पार्ट में देखेंगे। इस काल में बिहार का इतिहास मुख्य रूप से पाल वंश के उदय और शासन से जुड़ा है। पाल वंश ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की और शिक्षा, कला, बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब एक बार देखेंगे पाल वंश को। पाल वंश 750 से 1174 ईस्वी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। 750 से 770 ईस्वी तक रहे हैं। गोपाल ने 20 वर्षों तक शासन किया। इनकी उपलब्धि: गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इन्होंने पाल वंश की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय और अनंतपुरी महाविहार के स्थापना में योगदान दिया और बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने। गोपाल ने बंगाल और बिहार में स्थिर शासन स्थापित कर क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा दिया। इसके बाद आए धर्मपाल ने पाल वंश को उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। उत्तर भारत में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर विश्वविद्यालय महाविहार की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार की स्थापना की धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार के जो बौद्ध विद्या संस्कृति के केंद्र बने। कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चकायुध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया और धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चकायुध को उसका शासक बनाया। इन्होंने उत्तरापथ स्वामिन कन्नौज विजय के बाद उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की और बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण के लिए परम मसोगात की उपाधि धारण की। यानी कि उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धर्मपाल की है और परम सौगात की उपाधि भी धर्मपाल की है। धर्मपाल ने तिब्बत और दक्षिण भारत के शासकों को एक साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। धर्मपाल ने तिब्बत और दक्षिण भारत के शासकों के साथ एक साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, तिब्बत और दक्षिण भारत के शासकों के साथ। उसके बाद आया देवपाल 810 से 850। देवपाल की राजधानी मुंगेर थी। देवपाल पाल साम्राज्य का विस्तार असम, उड़ीसा और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में करता है और नालंदा विश्वविद्यालय की देखभाल के लिए 5 गांवों को दान में देता है। कौन? देवपाल। इनके शासन में बौद्ध धर्म और संस्कृति व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार देवपाल का साम्राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था। महिपाल प्रथम, देवपाल के बाद महिपाल जो है 988 से 1038 इसकी उपलब्धि थी। पाल वंश की शक्ति को पुनर्जन्म प्रदान किया जो 10वीं शताब्दी में कमजोर पड़ गई थी। यानी कि पाल वंश की शक्ति को फिर से पुनर्जन्म किसने दिया? महिपाल प्रथम ने। बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया था। जिसमें धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। उनके शासनकाल में बिहार और बंगाल में स्थिरता बनी रही। फिर आए रामपाल 1077 से 1120। रामपाल का विस्तार प्रयाग, ज्योतिषपुर, असम, नेपाल और उड़ीसा के पूर्वी सागर तट तक किया गया। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके शासनकाल में बिहार बौद्ध और हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। रामपाल के टाइम पे पाल वंश का पतन 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश कमजोर पड़ गया और सेन वंश ने बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश कमजोर पड़ गया। तुर्क आक्रमणों और आंतरिक अस्थिरता ने पाल शासकों को समाप्त कर दिया। मध्यकालीन बिहार का दूसरा पार्ट 12वीं से 18वीं शताब्दी। इस काल में बिहार दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत और क्षेत्रीय स्थिर शक्तियों के अधीन रहा। इस काल में बिहार ने सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। दिल्ली सल्तनत और बिहार 12वीं शताब्दी बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया।
12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, जिससे बौद्ध धर्म को बड़ा झटका लगा। यानी 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। बिहार दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा और तुर्क शासकों ने यहाँ पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। मुगल काल और बिहार। मुगल काल 1526 से 1857 तक चला। इसमें बिहार में क्या हुआ, मुगल सूबा बना। बिहार व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बना। पटना, सासाराम, मिथिला का दरभंगा, मधुबनी इसके प्रमुख केंद्र रहे। प्रमुख शासक कौन कौन हुए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, फर्रुखशियर। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, फर्रुखशियर हुए। अन्य प्रभाव शेरशाह सूरी, चेरो वंश, सूफी संप्रदाय और मिथिला राज का रहा। मुगल शासक और बिहार। हुमायूं बाबर का पुत्र, दिल्ली पर शासन किया। बिहार में शेरशाह सूरी ने सासाराम में चौसा 1539 के युद्ध और कन्नौज 1540 के युद्ध में पराजित किया। शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज 1540 के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। 1539 में हुआ था चौसा का और 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। बिहार का निर्वासन 1555 में पुनः दिल्ली ने प्राप्त हुआ था। अब 1556 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सांस्कृतिक योगदान, सीमित प्रभाव, शेरशाह का बिहार प्रभुत्व। अकबर। प्रशासनिक सुधार, मनसबदारी, भू राजस्व व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता, जजिया समाप्त किया। बिहार में योगदान, 1576 में बिहार मुगल सूबा का राजधानी पटना बना और 1577 में पंडित महेश ठाकुर को मिथिला का शासक घोषित किया गया। 1577 में मुनीम खां को गवर्नर नियुक्त किया गया। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का प्रभाव इसके काल में रहा था, अकबर के टाइम पे। जागीर प्रथा, भू राजस्व में सुधार किया। पटना में व्यापारिक केंद्र, चावल, कपास, सोडा निर्यात के लिए। लाल बेग बज बहादुर को बिहार का सूबेदार बनाया। जहांगीर ने बिहार का सूबेदार बनाया लाल बेग को और चेरो राजवंश और खड़गपुर संग्राम सिंह को अधीन किया अपने। विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने पटना में समृद्धि का वर्णन किया। विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने पटना की समृद्धि का वर्णन किया है और मिथिला में मस्जिद का निर्माण करवाया जहांगीर ने। शाहजहां 1627 से 1658। ठेकेदारी प्रथा, भू राजस्व में वृद्धि शाहजहां के काल में हुआ और बिहार में इनका योगदान देखें तो पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण कराया। पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण कराया है। और विदेशी यात्री मनुची ने पटना की जनसंख्या 2 लाख अनुमानित की इसके टाइम पे। उस पर औरंगजेब कट्टर धार्मिक नीति और जजिया को फिर से लागू किया। औरंगजेब ने पटना में डच और अंग्रेजी व्यापारिक केंद्र औरंगजेब के टाइम पे आए। अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने विदेशी यात्री ट्रेवेनियर और जॉन मार्शल ने सोडे के व्यापार और रहन सहन का वर्णन किया है औरंगजेब के ही काल में। बहादुर शाह प्रथम 1707-1712 यह कमज़ोर शासक रहा और साम्राज्य का पतन इसी के टाइम पे शुरू हो गया। फिर आया फर्रुखशियर। सैयद बंधुओं का नियंत्रण हुआ। यह कठपुतली शासक के रूप में रहा। इसने पटना में अंग्रेज़ों के व्यापारिक केंद्र का प्रभाव बढ़ा इसके टाइम पे। और पहला मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ वो फर्रुखशियर ही था। विदेशी यात्रा वृत्तांत पार्ट 2 में देखेंगे, एक बार देख लीजिए। आप लोग पढ़ के रखिएगा।